ये हो गया था। लास्ट क्वेश्चन ये था, डायगोनल ये बनवाना था ना। चलिए, मिलेगा मिलेगा। चलिए, सब लोग तैयार हैं? पढ़िए इस क्वेश्चन को प्लीज, और कोशिश करिए, सिर्फ पढ़िए नहीं, कोशिश भी करिए प्लीज। एकदम कुछ तो करिए, डायग्राम बनाइए, एक आक लाइन लिखिए। टुकुर टुकुर नहीं देखना है कुछ। हाँ, टुकुर टुकुर देख कुछ लिखिए, बनाइए, है ना। धाए धाए। ये भाई साहब पढ़ रखे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। छोड़ दीजिए भाई साहब को, उनका छोड़ दीजिए, आप अपना बनाइए। नहीं आ रहा है? देखिए मैं समझाता हूं। सब इसका डायग्राम में ही छिपा है राज, देखिएगा, डरिएगा नहीं। मान लीजिए रोम्बस है, समचतुर्भुज, ठीक है ना। और सब तैयार है ना। रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसके डायगोनल्स दिया है 16 और 12 दिया है। हमसे बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इसके अंतःवृत्त जो रोम्बस है, इसके अंदर में क्या है? सर्कल है, वृत्त है। तो जो अंदर में जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस पूछा। क्या पूछा? अंदर में जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं अंदर में एक सर्कल। क्या बनाते हैं? सर्कल। ठीक है ना। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है ना। क्या है ये? सर्कल। मान रहे हैं ना? ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक। और ये इनका डायगोनल्स, ठीक। ये इसका सेंटर, मध्य बिंदु। रोम्बस है ना, सब भुजाएं बराबर हैं इसके, है ना। तो देखिए भाई साहब, देखिए यहां देखिए ना, ये सर्कल का सेंटर है। एकदम फीलिंग हो जाएगा, आप एक बार देखिए ध्यान से प्लीज। ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है या नहीं है? रेडियस क्या होता है? सेंटर से, और ये है सरकमफ्रेंस, यही ना सरकमफ्रेंस है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो रेडियस कहते हैं, हाँ या ना। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच का, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। यस और नो? तो ये क्या रेडियस है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये सर्कल को कोई टच करके निकले, ये सर्कल को कोई टच करके निकले, उस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जानते हैं ना, जब कोई लाइन सर्कल को टच करके पास करे उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना, मालूम? ओके। और टेंजेंट पर रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, 90 का एंगल बनाता, मालूम है ना। इतना बार बताएं, ऐसे देखते हैं, बताएं ना। टेंजेंट पर रेडियस हमेशा 90 का एंगल, 90 डिग्री का कोण बनाता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मालूम सबको? तो इसका साफ मतलब है कि ये जो होगा यहां पर 90 डिग्री होगा, ठीक। एक छोटी सी बात आप बताइएगा, जहां पर टेंजेंट एक दूसरे को, रेडियस एक दूसरे को, ये है ना डायगोनल बोलिए, डायगोनल यहां एक दूसरे को काटता है, वहां पर 90 बनता है या नहीं बनता है? बनता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री होगा, हाँ या ना।
रोम्बस में समचतुर्भुज में डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 का एंगल बनता है। क्या आप इस बात से परिचित हैं? पक्का? तो यहां 90 हो गया, तो 90 यहां पर है, तो 90 के सामने में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। क्या सभी जानते हैं ना कि 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। ठीक, मतलब यह है कि कर्ण के ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर में लंब डाल दिया। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो हमें क्लियर करना चीजों को। 90 के सामने क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण कहलाता है। और कर्ण पर यह लंब हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैंने एक बात सिखाया था, आपको याद होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में से P होता है, B होता है, ये H होता है। और मैंने एक बात सिखाया था कि जब कभी हाइपोटेन्यूज पर लंब डाले, क्या डाले? बड़ी भुजा पे, लॉन्गेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, तो इस परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए, परपेंडिकुलर हाइट निकालने का फार्मूला मैंने सिखाया था, PB बाई, क्या आपको याद है? इसका नाम कुछ एक्स मान लीजिए, तो एक्स इक्वल टू हमने बताया था PB बाई H। आपको याद है या नहीं? बता दीजिए, आपको याद है या नहीं? इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, हम दोनों बताएंगे, एक एक करके सीखिए पहले। ठीक, तो मैंने क्या सिखाया था कि 90 के सामने में होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज पे जब लंब डालते हैं तो इसकी लंबाई निकाल के दिखाया था फॉर्मूला में। याद तो कर ही लिए होंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो लंब की लंबाई का फार्मूला होता है PB बाई। क्या परिचित है? तो आप फीलिंग कीजिए। देखिए भाई, नहीं पहले आना ये कोई गलत बात नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा वो किसी को नहीं आएगा, हम हो या आप हो। और पढ़ लेने के बाद ना आए, ये सबसे गलत बात है कि नहीं? तो नहीं आए तो वहीं पर टोकेंगे ना, वहीं में बातें करेंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा यार। ठीक है ना, ये डरिएगा नहीं। तो 90 के सामने में होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज पे ये 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट पर रेडियस हमेशा लंब होता है, तो ये 90 हो गया। तो जस्ट लाइक ये ऐसा उल्टा है फोटो, लेकिन हम फीलिंग तो सीधा करेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज पे हम लंब डाल दिए। तो हाइपोटेन्यूज पे लंब डालते हैं तो इसकी लंबाई होता है PB बाई। ओके, वेरी गुड। देखिए ये 16 है तो 8 8, 12 है तो 6 6। देखो ये है ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये P होगा, ये B होगा, या ये B होगा, ये P होगा। यही ना, तो हेरा फेरी हो सकता, कोई भी हो सकता है, इधर वाला चाहे इधर वाला, है ना? तो सुनिए, अब इसकी लंबाई निकालना हो, रेडियस की लंबाई, तो आप कैसे निकालेंगे? PB बाई, तो 8 6 से क्या बनता है? 8 6 का ट्रिपलेट क्या होता है? तो भैया बताइए, PB बाई, तो 8 गुने 6 बटा में 10 होगा, हाँ या ना? ये लंब है, लंब की लंबाई का फार्मूला होता है PB बाई H। होता है या नहीं मालूम? तो PB बाई, तो 8 गुने 6 बटा में 10, तो हो गया ना 8 6 48 बटा में 10, बोले तो 4.8 सेंटीमीटर। यस और नो? तो ऐसे रेडियस आ गया 4.8 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? समझ में आ रहा ना? एक तरीका तो ये हो गया, एक और सिखाता हूं तरीका। देखो, ये सबको समझ में आया? ये एग्जैक्ट हम रेडियस ही दिखा दिया, रेडियस निकाल के। ठीक है ना? अभी बहुत इजी था कि जहां पर डायगोनल काटता है, डायगोनल जहां पर विकर्ण काटते हैं वहां पर 90 बनता है, और ये टेंजेंट है तो ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज पे डाला गया लंब है, तो हाइपोटेन्यूज पे डाला लंब क्या होता है? PB बाई H। तो 8 गुने 6 बटा में 10 कर दिया। किसी को दिक्कत 1% तो उठाइए हाथ अपना। कोई नहीं। दूसरी बात, एक तरीका समझ आ गया ना? दूसरा तरीका प्लीज ध्यान देखिएगा। ये है हाइट, क्या है? रोम्बस का हाइट। आपको मालूम है ना? आप यहां से निकालो हाइट, चाहे यहां से निकालो हाइट, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ना, लंबवत दूरी हमेशा बराबर होता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी होता है, वो हमेशा बराबर होता, मालूम है ना?
तो इसको हाइट बोलिए चाहे इसको बोलिए, सब तो हाइट ही होगा। जितना हाइट निकलेगा उतना ही ये भी होगा। तो यदि इसका हाइट निकाल लीजिए तो आधा इधर आधा इधर, तो सीधा हाइट का आधा कर दीजिए तो भी रेडियस आ जाएगा। नहीं फीलिंग हुआ? ये पूरा हाइट हुआ कि नहीं हुआ? और हाइट का आधा कर देना। हाइट कैसे निकालते हैं? एक बेस इनटू, एक मिनट, ये 16 था तो 8 8 12 था 6 6 8 6 से 10 आ गया। बेस कितना है? 10। बेस कितना है? बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, होता या नहीं है? रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट, यस और नो? और एक ये भी एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यस और नो? एक होता है बेस इंटू हाइट, एक होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। किसी को दिक्कत? तो यहां से काट दूं, 2 8 8 दूनी 16 ना, और 12 8, तो हाइट बराबर आ गया 12 96/10, बोले तो 9 पॉइंट, तो ये क्या निकल 9.6। ये पूरा हाइट, लेकिन रेडियस उसका 9.6 का आधा ही ना होगा, पूरा थोड़ा डायमीटर हो गया ना पूरा। रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट मीन 4.8 सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, समझें? तो ये भी आसान था, PB/H, या हम पूरा हाइट निकाल के हाफ कर दें तो फाइंड हो जाएगा रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ रोम्बस। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? थोड़ा बहुत भी? 2.5 हाथ अभी आए हैं। हाँ तो बताइए कहां पर दिक्कत हुआ? ये अलग 10 कहां से आया है ना? परसों आए थे। वाह, जब ये 8 है ये 6 है तो ये 10 कैसा आया आप बताइए? ट्रिपलेट याद है ना? ठीक है ना? अरे वाह, समझ गए, बिना बताए समझ गए, ठीक है। हाँ तो बात करिएगा क्लास में तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आसपास में बिल्कुल बात नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगल बगल जितने लोग बैठे हैं सब आपके कंपटीटर हैं, ध्यान रखिएगा। क्लास के बाद बात करिए, क्लास के पहले नहीं। चलिए, सबको समझ में आया? और सब क्लियर है भाई साहब? और सब क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, देवी और सज्जनों, पढ़िए इसको, देखिए जरा। कहा कि लेंथ ऑफ एडिशन साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कहता है इज 20 and 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द लॉन्ग साइड्स। एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा, आसन समझते हैं ना? आसन्न का मतलब अगल बगल, पड़ोसी है ना, अगल बगल भुजाएं, ठीक है ना? वो दिया है इसका 20 और 16 सेंटीमीटर, और उसका एक डायगोनल 24 है। तो एरिया निकालिए और बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था जब फार्मूला सिखाए थे ना, उस समय करवाया था। देखते हैं किसको किसको याद है, पीछे पलट कर देख ले एक बार। जितना लाना है ले आओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार देखो पीछे कुछ बताया था मैं, देखो जरा, एक आग बार देखो, कोई पाप नहीं देखना पीछे। देखो देखो भाई बंधु, देखो देवी सजनों। यस सर। क्या आपको ऐसा सिखाया था कि 2 साइड दिया रहे और एक डायगोनल, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे? देखो जरा, यहां पर पैरेललोग्राम सिखाए, वहां देखो दिखाए हैं। क्या बोले थे कि ट्रायंगल के लिए निकाल के डबल कर दो तो आ जाएगा पैरेललोग्राम का। याद आया? धाए धाए भाई साहब, धाए धाए। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? पीछे कॉपी लाए कि नहीं लाए हैं, या कॉपी रेंट पे लगा दिए कहीं? है भाई साहब, देखिए पीछे कॉपी मिला सबको? देर सजनों, अरे पैरेललोग्राम में सिखाया है ना, देखो ना। हाँ, इतना देर सबका आ गया? लाइए कि जी लाइए, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा रे बाबा। लाइए लाइए, धाए धाए लाइए। कितना आ गया बच्चा लोग?
सबका है एरिया कितना आया 120√7, यही ना, और हाइट आया है 6√7, यही ना। ओके चलिए, कुछ लोग भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अरे सीखो, आइए देखते हैं। ये टेंशन मत लीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं, अरे भूल गए तो दोबारा सीखेंगे, क्या दिक्कत है। आइए देखिए भाई साहब, आप डरेंगे तो काम चलेगा जी, आपको बनना है अधिकारी, और अधिकारी डरता किसी से, वो डराने का काम करता है, डरने का नहीं। आइए भाई बंद, देखिए यह है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। क्या है ये? पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स दिया है, एक भुजा 20 मान लो, एक 16 मान लो, ऐसे है ना, 20 20 16 16, ऐसे ही ना होता, आमने सामने का बराबर होता है, मालूम ना। जहां ना आए वहीं पर पूछना चीजों को, शर्माना मत, हम लोग सीखने आए हैं ना, इसलिए पूछिएगा जरूर, ठीक है। और ना पूछेंगे तो पाप लिखेगा, ध्यान रखना, आए भी ना पूछे भी नहीं तो बहुत पाप लिखेगा, बाद में ये पाप का सजा मिलता है। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब अगल बगल वाला, पड़ोसी, तो इसका पड़ोसी यही तो हुआ है ना, तो 20 और 16। और इसके एक विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, कोई भी मान लो, एक इधर वाला चाहे इधर, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक विकर्ण की लंबाई 24 है। एक बात मैंने सिखाया था, बात ये सिखाया था कि जो डायगोनल होता है विकर्ण, वो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट इन एरिया, 2 समान क्षेत्रफल में विभाजित करता है। ये बात मालूम है? पटना वाले भाई लोग को मालूम है जी? ओके, सबको मालूम है, वेरी वेरी गुड। तो हम इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरे का आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो भैया हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या कर देंगे? ट्रायंगल के एरिया का, तो फिर ट्रायंगल के निकालते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल के निकालें। तो ट्रायंगल के निकालने के लिए स्केलेन ट्रायंगल है, कैसा है ये? विषम बाहु, कैसा बाहु? और इसमें कौन सा हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, याद है सबको ना? कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स के लिए पहले एस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो एस कैसे निकालेंगे? 20 + 16 + 24 बटा में सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, जोड़िए कितना आ गया? 60/20, 40 50 60, 60 बटा में 2 कितना आता है जी? 30 ही ना आया? सबका 30 है। ओके, तो पहले ही दुगना कर दिया मैंने। हीरोन्स फार्मूला, एस 30 हो गया, 30 में से 20 गया, 30 में से 16 गया, 30 में से 24 गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? किसी भाई बंधु मित्रों कोई समस्या? नो। तो हम ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसका डबल कर दिया तो रोम्बस पैरेललोग्राम का आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों? ओके, तो आइए ना जी, ये था 30, तो इसको 3 × 10 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? 30 को 3 × 10, और एक 10 पहले से है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया 10, आई 14 है, इसे क्या लिखूं? 7 × 2 लिख दूं? अच्छा ये 6 है, क्या इसे 2 × 3 लिख दूं? बोलो हाँ या ना? तो लिख दिया। इस सबको लिखा दिख रहा है? 2 ना दिखा तो बोला मिटा देते हैं, दोबारा लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 10 को 10 लिख दिया, और 14 को 7 × 2 लिख दिया, और 6 को 2 × 3 लिख दिया, 2 × 3, ठीक है ना। भाई साहब सुनिए ना, आप जानते हैं रूट में जो 2 बार होता है तो बाहर 1 बार लिखाता है, मालूम? देखो अंदर में 2 बार है तो बाहर कितने बार लिखाएगा? 1 बार। अंदर में 10 2 बार है तो बाहर कितने बार लिखाएगा? 1 बार। अंदर में 2 बार है तो बाहर कितना लिखाएगा? और अंदर में कौन बच गया? अकेला था ना, अकेला को छोड़ो अंदर। तो कितना हो गया एरिया भाई साहब? 4 × 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, समझ में आया?
थैंक यू जी, समझ में आ गया। तो ऐसे करके हम एरिया निकालें 120√7। किसी को दिक्कत तकलीफ? चले आगे। ओके, ये हो गया एरिया। किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ? वेरी वेरी गुड। दूसरा देखिए, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, हमें हाइट निकालना है। और हाइट किसके बीच का निकालना है? बड़ी भुजा। कौन सी भुजा? बड़ी भुजाओं के बीच, मतलब ये हाइट निकालना है। ठीक, सब तैयार हैं? डरिएगा नहीं, हम लोग सीखने आए हैं, सीखेंगे। बिल्कुल ना आए पहले कोई दिक्कत नहीं है, अब आना चाहिए। पास्ट कभी याद मत कीजिएगा। कभी जो सफल आदमी है कहीं पास्ट, गलत पास्ट याद नहीं करता है। अच्छा चीज तो याद करो, नहीं याद आता छोड़िए। अब देखिए, एक हमने फार्मूला सिखाया था, अब देखिए जरा, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? बेस इंटू। तो इसका बेस कितना है? हमसे बोला बड़ी भुजा वाला ना, तो बड़ी भुजा 20। यदि छोटी भुजा का पूछता तो ये हाइट निकालते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? तो हाइट 20 गुने ऊंचाई हो गया। बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द यहां पर पैरेललोग्राम, ठीक है ना? सिखाया था ना? हाँ बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? और ये एरिया है, और ये भी तो एरिया ही निकला ना, 120√7। हाँ या ना? ये भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है, वो भी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यस और नो? पक्का? काट दो। 20 छक 120। काहे अपने ऐसे बोलते हो अपने बारे में, है ना? कौन बोला था? वो हाथ भी नहीं उठाएगा, है ना? तो आंसर क्या है? 6√7। यस और नो? चलिए, सबको समझ में आया? किसी को तकलीफ हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि जब भी कभी हमें निकालने का है एरिया, और एक डायगोनल और 2 साइड दिया रहे, तो हम ट्रायंगल का निकाल के डबल कर देंगे। समझ में आया सबको? क्लियर है? ओके, सब छाप लिए थे ना पीछे? बनाइए प्लीज इसमें। ओहो हो, एक और दे दिया, वैसा ही नहीं? वैसे ही ना? इसमें छोटी भुजा के बीच की लंबत दूरी निकालना है ना? कोई बात नहीं, पढ़िए भाई लोग, धाएं धाएं, डरिएगा नहीं, बनाइए। हाथ पैर चलाइए, बिना चलाए काम नहीं चलेगा। चलाइए चलाइए चलाइए, हाथ पैर चलाइए। आ रहा है? हाइट 24 ही आएगा, सही है। लाके बैठाया है ना? पहले से बैठा है। हाँ, हम समझ गए, समझ गए। सबका आ गया देर सजनों? प्रयास करिए। हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों, बनाने से डरिएगा नहीं। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे गलत सही तो हार जीत तो लिखा है, होगा ही, लेकिन लड़े नहीं, ये तो गलत बात है ना भाई साहब? हार जीत तो लिखा होता है, लेकिन नहीं लड़ना सबसे बड़ा पाप है। देवी और सजनों, सबका आया? आया? आया बच्चों? ठीक है, इतना देर नहीं लगाया करिए ना। ये पैरेललोग्राम है, इसकी भुजा 40 और 30 है, और एक विकर्ण की लंबाई दिया है। कितना है इसकी लंबाई? 18 है। कोई भी आप मान सकते हैं इसमें, ऐसे वैसे कोई भी। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने ऐसा इधर माना है,
आप इधर भी मान सकते हैं, ठीक है ना। पिछला बार हम ऐसे मानते इस बार इधर लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा कोई सोचिएगा मत कि 18 है इसलिए इधर लिख दिए हैं, है ना। क्या दिया इसके बड़ी भुजाओं की, अच्छा ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी दिया है 18, है ना। अरे भैया ये तो नर्सरी ये नहीं बना, सबसे कौन नहीं बनाया इसको, बट गलत बात है, ये तो बच्चा वाला है। 40-30 दिया है, बड़ी भुजा के बीच की दूरी कितना दिया है 18, और छोटी तो बहुत इजी था, हमको लगा वही सेम क्वेश्चन है, हमने सिर्फ ये देख लिया, है ना। और दिया क्या था नहीं मालूम। तो आपको याद है एक फार्मूला है, बेस इनटू ये भी एरिया, और ये बेस इनटू, जब भैया ये सिखाया था ना, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, सिखाया था ना। और जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, समझ में आया ना। कोई दिक्कत तो नहीं, तो बहुत इजी था यार। ये इसके लिए टुकुर देख रहे थे, हमको बहुत खराब लगा, है ना। चलिए, तो बेस ये लेंगे तो हाइट ये, बेस ये लेंगे तो हाइट ये। यस और नो, 0 0 कट गया, 6 या 18 20, तो ऐसे करके 24 सेंटी। तो बहुत इजी था यार, समझ में आया। कोई है जिसको नहीं उठाए अपना हाथ ऊपर, सीधा टेढ़ा नहीं उठाइएगा, एकदम सीधा। कोई नहीं है कहीं से भाई, रोहतक, पटना, बिहार शरीफ, हिसार, कहीं से भी कोई नहीं है। चलो ठीक है, सबको आ गया होगा। बनाइए भाई साहब, भाई साहब जल्दी बनाइए। सबने बनाया, सबको मजा आया। बोला जाए, ध्यान है, ध्यान 1620 1620। चलिए ये एक मैं बनाता हूं पहले, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप, पहले एक क्वेश्चन और है, वो आपके लिए होगा, ठीक है। ये मेरे लिए रहेगा पिछला, और ये आपके, ठीक है। तो पहले मैं एक बनाता हूं, आप सीखिए पहले, ठीक है। आइए भाई साहब सुनिए ना, छोड़िए, यहां देखिए। पहले हम बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम, बना लिया। अब इसमें दिया है कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स की लंबाई 3 और 2 है। मान लो एक लंबाई बोलेंगे, एक को चौड़ाई बोलेंगे, या कुछ भी मान लो, ए और बी कुछ भी, है ना। ए और बी मान ले, लंबाई चौड़ाई, कोई दिक्कत। कितना दिया है 3 और 2। ये रेशियो द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 3:2। एक समानांतर चतुर्भुज के, किसके, समानांतर चतुर्भुज के जो आसन्न भुजा की लंबाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। क्या है रेशियो, 3:2 है, ठीक है भाई साहब। कहा इसके सबसे बड़ी भुजा और उसके संगत ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड एल मान लिया, और उसका संगत ऊंचाई, उसी का ऊंचाई, मतलब लॉन्गेस्ट साइड ये है, और उसी का संगत ऊंचाई, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिसका है उसी का, मतलब बड़ी भुजा का ही ऊंचाई, ठीक है ना, समझना सब लोग। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या दिया है, 5:4 दिया है, 5:4 दिया है। किसी को दिक्कत तकलीफ, प्रश्न समझ में आ रहा है ना। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन क्लियर है तभी तो कुछ आप लेकर 1-2 लाइन बोल पाइएगा, लिख पाइएगा। और क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो सब बेकार। आप लोग सिर्फ आंसर समझने पर ध्यान देते हैं। जितना इंपॉर्टेंस आंसर का होता है, मेरे बात को ध्यान रखिएगा, उतना ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का भी होता है। इसलिए क्वेश्चन भी सही से पढ़ा करें, समझा करें। जितना आंसर समझने दिमाग लगाते हैं ना, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, वैसे क्वेश्चन पढ़ने में ही लगाइएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, ध्यान रखिएगा। आइए
तो कहा कि एडजेसेंट साइड्स मतलब लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3 और 2 है। कहा उसका लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट माने हैं एल और शॉर्टेस्ट माने हैं बी। तो लॉन्गेस्ट साइड हो गया एल और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, इसी का संगत ऊंचाई, तो एल और एच का रेशियो 5:4 है। किसी को दिक्कत? नो। अब कहा कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइड 30 है, मतलब हम इसको स्मॉलेस्ट को हम क्या माने हैं 2, तो 2 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। समझ में आ रहा ना? 2 किसके बराबर है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो कितना गुना कर दिया? तो ये भी 15, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप लोग रेशियो थोड़ा पढ़ना शुरू भी किए हैं ना? 2 बराबर कितना दे दिया? रेशियो मतलब इशारे इशारे में बात किया कि छोटी भुजा, हाँ कोई बात नहीं है, छोटी भुजा 2 है, लेकिन रियल में कितना है? 30 है। तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 बराबर हमें 30 दिया है, इशारे इशारे में समझो, हम 2 बोलेंगे तो 30 मतलब है। तो ये 3 का मतलब क्या होगा भाई? तो यहाँ ये वाला के डिवाइड हो जाएगा, ये वाला गुना, सिखाए थे ना 15 दूनी 30, 15 यही, तो इसका मतलब 3 बराबर 45 होगा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया? आप भी डायरेक्ट लिखा करो। देखो ये कितना गुना है? 15, तो ये भी 15 ही गुना हो जाएगा, तो 45 डायरेक्ट मार देंगे 45। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? किसी को दिक्कत तो नहीं? अरे बोलते काहे नहीं? यस और नो? ये 30 है, 15 दूनी तो 15 45, ये समझ में आया? किसी को दिक्कत? उठाइए अपना हाथ। बड़ी भुजा 45 निकल गया, तो यहां बड़ी भुजा तो यहां भी 45 होना चाहिए ना? अब यहां रेशियो अलग है, लेकिन यहां भी इशारे में बात कर रहा है। आपके साथ इशारा कुछ और बात किया और हम इनके साथ कुछ और बातें कर रहे हैं, नहीं समझे? तो इनके साथ इशारा अलग था और इनके साथ इशारा अलग है, लेकिन है तो वही ना, सेम ही वैल्यू है ना। हम इनसे साथ बात किए, अब इनसे बात, हम तो दोनों साथ है ना, इनके साथ भी इनके साथ भी, तो हम तो सेम ही ना रहेंगे। समझ में आया? तो भैया यहां पर लंबाई कितना आया है? 45, तो वही लंबाई यहां भी तो है, लेकिन हाँ इशारा बदल गया, इशारा, लेकिन है वैल्यू 45 ही। समझ में आ रहा सबको ना? तो बोलेंगे 5 बराबर कितना गुना हुआ? तो ये 9 चौके, और ऐसे ना तो ऐसे कर लो, 5 बराबर 45 दिया है। अब इशारे में बात कीजिए, 5 उसका वैल्यू 45 है, तो 4 का वैल्यू क्या होगा? 45 बटा में 5 और गुने में, तो 9 पचे पे 9 चौके 36। यस और नो मेरे भाई? तो ऐसे करके इसका ऊंचाई 36 आ गया। यस और नो? एक बार फिर से देखिए, ये हमें 30 दिया था, 15 गुना, तो ये 45 हो गया, और यही 45 यहां भी है, लेकिन रेशियो चेंज है। लेकिन रेशियो चेंज है, वैल्यू तो वही है ना, है तो वही आदमी यहां भी और यहां भी। यस और नो? तो 5 बराबर 45, तो 9 गुना है, ये 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना हो जाए, 9 चौके। तो अब आ गया ये भुजा 45 और इसका संगत ऊंचाई कितना आ गया? 36। कितना आ गया भाई साहब? अब हमको निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे निकालते हैं? बेस इनटू, अरे कैसे निकालते हैं? बेस इनटू। भाई समझ में आ रहा है ना? तो बेस कितना आ गया? 45, और हाइट कितना आ गया? 36। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? ये बेस निकल गया 45 और उसी का संगत ऊंचाई निकल गया 36, गुना करो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों समझ पा रहे हैं सब लोग? यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? चलें आगे। एक बार और, क्या बात है भाई साहब ने एक बार और पूछा। उनको बस ये लगते हैं कि हम एक बार और बोल देंगे तो सब लोग समझेंगे हम पढ़ते हैं, है ना? लेकिन भाई साहब पढ़ते नहीं है। यहां देखिए सच्चाई है। हाँ बस वही, बस हम एक बार पूछे लोग ओ सीरियस, बहुत सीरियस बच्चा है। लेकिन बच्चा देखते हैं बैठ के बात करते रहता और कुछ नहीं। देखिए 2 बराबर दिया है 30, दिया है ना? सीखो अभी भी, जब बोलते हैं ना तो खराब लगता है तभी सीखता है, और ना तो जब बेशरम हो जाता है तो खराब लगे, चाहे गाली मत दो, कुछ लोग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोग हो जाते हैं। तो 2 बराबर कितना दिया है? 30, तो कितना गुना हो गया? 15। तो ये भी तो 15 गुना हो जाएगा, तो 15 यही 45। अब ये आ गया 45 और ये दोनों सेम ही तो है, ये भी लंबाई है और ये भी
लेकिन रेशियो अलग है, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 45 का 45, तो 5 के बराबर 45, तो कितना गुना हुआ, 9 गुना, 9 5 45, तो ये भी 9 गुना, तो 9 चौके 36, तो बेस आ गया 45 और ऊंचाई कितना आ गया, ऊंचाई 36। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम भाई सब बताएं क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, हो वही तो लिखा, हो गया आंसर, तो दिक्कत कहां था, ठीक। तो ऐसे करके बेस इंटू हाइट लिख दिया, समझ में आया। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही तो होता है, 90 डिग्री तो होता है। हाइट जब भी बोले सीधा, हम बोले कि कोई टेढ़ा भी होगा ना, ऐसे ऐसे नहीं है, टेढ़ा भी होगा तो आप ये हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट ये बोले कितना ऊंचा है, तो ये ऊंचाई नापेंगे। एक बिल्डिंग कितना ऊंचा है भाई, तो ऐसे ऐसे नापेंगे ना, परपेंडिकुलर हाइट होता है, ऐसे नहीं नापते हैं, ऐसे क्या ऐसे हाइट है इसका, नहीं समझे, समझ में आया। चलिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज देखिए सजनों, ध्यान दें, तेजी बनाइए, फास्ट, ध्यान 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 ध्यान, जो भी लाना ध्यान ध्यान। आ रहा भाई साहब, देवी और सजनों, आपका आया, ओ जी जल्दी लाया, वाह, लगता है सब इस बार टूट पड़ा है। सबका आ गया, देवी और सजनों सबका आ गया, दिमाग तो नहीं लगा रहा है कोई, लगाना भी नहीं, खराब हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाते। आगे, वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब सुनिए, कहा कि एक पैर ले लो है ग्राम, कौन है, इसके बड़ी और छोटी भुजा का रेशियो 4:3 है, यस और नो, और इसके छोटी भुजा मतलब बी और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब एच है ना, छोटी भुजा और उसी का हाइट, ठीक है ना, इसका रेशियो दिया है 5:2, इस बार छोटी भुजा है और इसी का हाइट है, ठीक है, पिछले बार बड़ी भुजा था और उसका हाइट था, ठीक है भाई, 5 और 2 है। इसके लॉन्ग छोटी भुजा 60 दिया है, स्मॉलेस्ट साइड इज 60, छोटी दे दिया ना इसमें, ओहो इसमें बड़ी देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी दे तो फिर डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे ना, समझ में आ रहा है ना, यदि बड़ी देता तो बड़ी से छोटी निकालते, छोटी से थोड़ा तो मजा आता, ये तो हलवा कर दिया है ना। इंग्लिश में भी स्मॉलेस्ट लिखा है ना, वो मिस प्रिंट किया है, लगता है टाइप कॉपी पेस्ट कर रहा होगा ना, तो पिछला क्वेश्चन वाला ही कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए था यहाँ पर, हम चेंज कर दें क्या थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग छोटी भुजा 60 दिया है, कितना दिया है, तो यहां हम इससे मतलब ही नहीं है, जब छोटी दिया ही है तो डायरेक्ट करेंगे 12×5, तो 12 दूनी, समझ में आ रहा है ना, जब छोटी दिया ही है तब उधर निकालने का फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट छोटी दिया है 5 तो 12 टाइम्स है ना, आप समझ रहे हैं ना, 12 टाइम्स है, 12 5 जा 60, तो 12 2 जा 24, यस और नो, तो इसके अकॉर्डिंग एरिया आएगा बेस इंटू और 24×6 है ना, कितना आ गया, 4 से 140, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज कर दें थोड़ा, यहां से चेंज,
कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? आपको समझ में आना चाहिए, गोली मारो प्रश्नों को। समझ में आ रहा, सिस्टम समझ में आ रहा है ना? गोली मारिया था चीज को, देखिए एकदम मार दो। अब सेकंड क्वेश्चन हम इसमें चेंज करते हैं कि यदि लॉन्गेस्ट साइड गिवन हो, क्या हो? द लॉन्गेस्ट साइड गिवन हो, लॉन्गेस्ट हिंदी में बड़ी वाली, बड़ी भुजा की लंबाई 60 होता। किसकी लंबाई होता? बड़ी की लंबाई होता। तो कैसे निकालते भैया? सुनिए, तो बड़ी वाली 60 लिखते, क्या लिखते? बड़ी वाली, समझ में आ रहा है सबको? बड़ी वाली 60 लिखते हैं, यस और नो? तो ये कितना गुना है? बोलो बोलो। 15 चौके 15 4 जा 60, यस और नो? तो ये 15 टाइम्स है, तो ये भी 15 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 15 तिहाई 45। सबको समझ में आया भाई बंधु? बोलिए ना। हम ये क्यों निकालें? क्योंकि यहां पर पुट कर देंगे इसीलिए, ठीक है ना? इसमें ऑलरेडी छोटी दिया था तो डायरेक्ट मार दिए, ठीक। लेकिन जब यहां पर छोटी नहीं दिया रहे तो पहले छोटी निकालेंगे क्योंकि बड़ी दिया है, ठीक। तो 15 आपको लिख के दिखाऊं ऐसे, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 15 टाइम्स है। 15 चौके 60, तो 15 तिहाई 45। अब ये 45 हो गया छोटी भुजा, तो छोटी का वैल्यू तो 45 से ना रहेगा। कितना रहेगा? रेशियो चेंज हो सकता है, रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगा ना। यस और नो? तो अब देखो कितना गुना है, ये कितना गुना है, ये कितना गुना है। बहुत अच्छा। तो ये है 9 टाइम्स, तो ये भी तो 9 टाइम्स होगा। तो 9 दूनी 9 दूनी 9 दूनी, यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब हमें छोटी भुजा निकल गया 45 और उसका हाइट निकल गया 18। तो अब निकालेंगे एरिया, बेस इनटू, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया? हाइट हो गया। तो कितना आ गया? 810 सेंटीमीटर। देखिए अच्छा हुआ कि दो दो क्वेश्चन बन गया, अच्छी बात है। मजा तो आएगा ही। समझ में आया कि नहीं? कोई है जिनको अभी भी नहीं आ रहा हो, अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो बताए मुझे कोई। भाई साहब द्वारा वाला भाई साहब पूछना है, पूछ। आ गया? अरे वाह, इस बार एक ही बार आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। बच्चा वाला ये भी है। डरना नहीं भाई लोग, कभी नहीं। और अपना इतिहास याद मत करना, नहीं तो कुछ लोग पहले डिप्रेशन में, हमको इतना जल्दी कैसे आ सकता, खुद पे विश्वास नहीं होता। हमको नहीं आया होगा पक्का, हम इतना बार पढ़े, नहीं आया कैसे आ जाएगा। तो इस सब चीज को याद मत कीजिएगा, एकदम एक बार में आपको भी आएगा याद। हाँ भाई साहब, क्या आपको तकलीफ नहीं ना? अच्छा, क्या आंसर है बच्चों? अरे वाह, वो तो आना ही था। चलिए, बड़ी भुजा 5 25 आ गया ना? 4 5 20, 5 5 25 है ना? सही उत्तर सबका यही है। किसी को दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कोई पूछा था क्या? हरदीप राठी जी को क्या दिक्कत था? नितिन को क्या दिक्कत था? हम देख नहीं पाए ऑनलाइन वालों को। कोई बात नहीं, आपसे देखेंगे। ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत होना तो एक बार बैक करके पीछे देख लेना, है ना? उसमें बैक करने का सिस्टम होता है, एक बार पीछे बैक कर लेना। अब से देखूंगा आपका भी कमेंट। चलिए, सबका आ गया भाई बंधु। इतना देर का ही मैथ नहीं था, काहे बना रहा है इतना देर? देखो, कहा कि एक पैरेललोग्राम है। कौन सा ग्राम? पैरेललो। सुनिए, देखिए, रुक जाइए, यहां देखिए, इसका प्रयोग मत कीजिएगा, बड़ा हो जाएगा।
आप ऐसे इसको 5x 4x मान लीजिए, या मत मानिए 5 और 4 रहने दीजिए, तभी भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम सिस्टम से चलने के लिए इसकी लंबाई 5x है, इसके 4x मान ले ऐसे ही मान लेते हैं फालतू में, ऐसे कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है ना, मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं। यह एडजेसेंट साइड्स, ये मान लो 5x और ये क्या है 4x, ठीक है भाई बंधु, समझ में आ रहा है ना, ये है 5x और ये क्या है 4x है। चले आगे। अब इसका कहा कि लॉन्गेस्ट साइड का बीच का डिस्टेंस कितना है 20, तो शॉर्टेस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यही पूछा ना। तो भैया आप तो जानते हैं जी, जिसका बेस लेंगे उसी का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, उसी का संगत ऊंचाई, बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यस और नो। तो भैया जब ये 5x लीजिएगा, क्या लीजिएगा, तो हाइट क्या लीजिएगा 20। जब आप ये 4x लीजिएगा तो हाइट क्या लीजिएगा h, हाँ या ना। जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट, यस और नो। जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट, जब ये बेस लेंगे तो ये हाइट, यस और नो। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यस सर। दोनों एरिया उसी का है। इस बेस से निकालोगे तो भी वही एरिया, इस बेस से निकालो तो भी एरिया। समझ में आ रहा ना सबको, कोई कंफ्यूजन टेंशन प्रेशर तो नहीं ना, सब लोग ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, तो बेस इंटू हाइट, ये तो एक्स मैंने फालतू में लिखा था, वो कट जाता है ना, कोई फायदा तो नहीं ना हुआ, काट दूं। 4 5 5 बचे, तो हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? आप x नहीं भी मानते तो भी काम हो जाता, कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी मान लिया मैंने। ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, ये बेस लेंगे तो ये हाइट लेंगे, 4 5 20, तो हाइट आ गया 25। और उस 100 का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 100 का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, लेकिन हमको क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, छोड़ दिया। सबको समझ में आया? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दिया होता है कि उलझे, लगाए समय और बर्बाद करे अपना किस्मत, है कि नहीं। चलो भाई, ओह, फार्मूला तो आपको याद ही होगा कि एडजेसेंट साइड्स द वन डायगोनल गिवन हो, अदर डायगोनल निकालने का फार्मूला याद है? और ना तो पीछे देखो ना, फिर टुकर टुकर मत देखो, देखो पीछे, पीछे देखो, पीछे देखो क्या सिखाया था, देखो ना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू, हाँ आगे हम बोलेंगे नहीं, आप ढूंढिए। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू, पता नहीं, पैरेललोग्राम का देखो जी, देखो देखो, अब देख नहीं रहे हैं, बैठे हैं टुकुर टुकुर देख रहे हैं उधर, और जल्दी जल्दी बनाइए जी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बिना बनाए। आ गया, वाह, है पीछे को भी नहीं लाया क्या फार्मूला वाला, ढूंढो कहां निकालना सिखाया है, डायगोनल, खिचड़ी पका रखा एक ही में से तो कैसे मिलेगा। अरे वाह, फार्मूला देखो, देखो मेरे भाई बंधु, नहीं याद है तो फार्मूला हम देखो, वो देखोगे ना तो एक तरह से वो बॉर्नविटा का काम करेगा, पावर देगा। फार्मूला देखिए भाई बंधु, देखिए फार्मूला मिला, या खिचड़ी पका दिया, मिला, हाँ तो जल्दी बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, मिला जी। अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पैरेललोग्राम, ढूंढ रहे हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल में कैसे मिलेगा पैरेललोग्राम वाला, पैरेललोग्राम में ढूंढिए। ये लो, पैरेललोग्राम कहाँ है, बहुत दुख की बात है। इसका मतलब रिवीजन बढ़िया से हो रहा है।
मतलब चोरी भी नहीं कर पा रहे हैं, देखने का छूट है तो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कहाँ है फार्मूला रे बाबा। देखो भाई साहब, ईमानदारी से पढ़ो, बेईमानी नहीं, एकदम 100% ईमानदारी। ढूंढे जी, ढूंढे, नहीं मिला, देखो नहीं, कॉपी ला घर पे छूट गया लगता है। देखो 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 देखो, मिलेगा मिलेगा, लो कॉपी मैं दिखा देता हूँ कहाँ है, लो कॉपी लो, कॉपी लो। नहीं लाए हैं, अच्छा छोड़ो तो, कोई बात नहीं। भाई साहब आपको मिला? अरे हाँ मिल गया, वाह। किसको नहीं मिल रहा है फार्मूला? मिल गया भाई साहब। एक बार देखो फार्मूला, देखोगे ना तब याद आएगा, है ना, ऐसे याद नहीं आएगा बच्चों, मेरा बात को विश्वास करिएगा। हम देखने के लिए से बोल रहे हैं कि आप देखें, हम जानते हैं लोग भूल जाते हैं। सबने देख लिया? चलिए चलिए, बात की बात है जो, हाँ, इसका भुजा दिया 8 और 6, एक विकर्ण की लंबाई दिया है 12 और दूसरा का निकालना है, यही ना, एक दिया है 12 दूसरा का नहीं मालूम। तो याद कीजिए, मैंने फार्मूला सिखाया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैंने कहा था कि ये फार्मूला जो प्रूव करते हैं ज्योमेट्री में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला के बिना आप डायगोनल निकाल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एक बार यूपीएसआई में ही पूछ चुका है बच्चा वाला क्वेश्चन। आइए, तो डायगोनल क्या दिया? 12 दिया है ना। डायगोनल कितना दिया है? 12। 12 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर 2 इंटू 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हैं सब लोग। तो 12 का स्क्वायर 100, d2 का स्क्वायर, अब ये कितना होगा? 100, 64 प्लस 36 100, 100 का डबल 200, 200 में से 140 ला के माइनस कर दो, माइनस करो, कितना आ गया? 50, 56। तो d2 का इधर स्क्वायर है, उधर क्या बन जाएगा? रूट। तो कितना हो जाएगा? 14 चौके, यही ना, तो 4 का क्या निकल जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2 रूट सेंटीमीटर। 14 चौके 56, है ना। समझ में आया बच्चा लोग? आया जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, बोलिएगा ना आए तो, है ना, हम बताने को तैयार हैं। हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे बच्चों, लेकिन आप भी करिए तब ना मजा आएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। सबको समझ में आया? मजा आ रहा था का? जरूरत तो पड़ेगा ना कुछ का, या हवा मारेगा इसे? चलिए, सबका आ गया तो चले आगे, चलने की अनुमति है। चलिए, धाएं धाएं प्लीज। ये तो बच्चा वाला है। जल्दी लाइए, जल्दी जल्दी, धाएं 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 धाएं। अच्छा, इसमें जो अलजेब्रा वाला जो था, जो पहले जो पुराने बैच में जो छूटा हुआ था अलजेब्रा, उसका हम 2 क्लासेस आज हम ऑनलाइन में डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नहीं हुआ तो कम से कम कुछ तो होता रहे, है ना। तो ऑनलाइन में देख लीजिएगा, अलजेब्रा का 2 क्लासेस आ गया। अरे वाह, आज तो आप कमाल कर रहे हैं भाई साहब। बना भी रहे या हैं? हाँ हाँ, बनाइए बनाइए, वाह। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, छोटा बच्चा वाला। क्या ये सबको आया? देखिए, ये है ट्रेपीजियम। क्या है? समलंब चतुर्भुज। कैसा है? समलंब चतुर्भुज, ठीक। पढ़िएगा, इसके जो पैरेलल साइड्स हैं 18 और 24, ये मान लो 18 है और ये क्या है? लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 18 and 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं?
बोलिएगा जरूर ना है तो 18 और 24। इसका एरिया दिया है 210। तो कहा कि पैरेलल साइड के बीच का, ये पैरेलल साइड है ना, इसके बीच का हाइट निकालो, ये परपेंडिकुलर हाइट। और आपको तो याद ही है फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 1/2 इंटू the sum of the length of parallel sides, the height between two parallel sides. Yes or no? तो 1/2 इंटू, याद मैं लिख देता हूं, एक बार रुक जाओ, पहला है ना इसलिए कहीं याद हो जाएगा आपको। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b इंटू h, ऐसा लिखा है था, याद है? a और b का है द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। यस और नो? एरिया हमें दिया है 200, 1/2 पैरेलल साइड 18 और इंटू, मैं इतना लिखा पता क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए, तो आप इसमें क्यों लिखिएगा फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाइएगा, है ना? चले, यह है 210, कौन है? और इसे जोड़िए 40, 42 इंटू 21 दूनी, और 21 से 10 बार में काट दीजिए। हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर। यस और नो? सभी भाई बंधु को आया कि नहीं? कोई तकलीफ? चले आगे एक बार और देखिए ना। कौन पूछा? फार्मूला बताइए। ये बस फार्मूला बेस्ड था ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट। ये तो फार्मूला बेस्ड था ना, a प्लस बी हाइट, कुछ किया ही नहीं इसमें, ठीक है ना? एरिया दिया है 210, 1/2 a और b दिया है और h नहीं दिया है, तो काट दिया बैठा के, कोई दिक्कत? ए भाई साहब लीजिए, दे दिया एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है। देवी और सजनों, ए देवी सजनों, सबका आया? चलिए बहुत अच्छा। सबका आ गया? चलिए मैं सिखाता हूं, यहां देखिए। सबसे पहले दिमाग में चीज समझ में आए, इसके लिए फार्मूला जो भी कहा उसका डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है ना? कहा कि एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज आंखों के सामने आए तो सही, आगे हम। अच्छा, उसका एरिया दिया है, ठीक है। इनके जो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पैरेलल साइड इसे कहते हैं ना, समानांतर भुजा, सभी समझते हैं ना? और ना समझ में आए तो तुरंत पूछिएगा, चाहे हिंदी इंग्लिश में कोई भाषा में कोई दिक्कत हो तो भाषा में तुम कोई दिक्कत तुरंत पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो दो पैरेलल साइड के बीच का हाइट कितना दिया है? 20 दिया है। दो पैरेलल साइड के बीच का दूरी कितना दिया है? 20 दिया है। यस और नो? ओके। और इनके समानांतर पैरेलल साइड्स का रेशियो दिया है 4:2। तो ऐसे मान लो 4x और 5x, क्या मानेंगे? 4x एंड 5x, कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक भुजा इसका 4x है, दूसरा भुजा कितना है? 5x है। सबको समझ में आ रहा ना? इनके जो पैरेलल साइड्स हैं उसका रेशियो दिया है 4:5, ठीक है ना? तो 4:5, तो मान लिया 4x और 5x, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा सबको? ओके। अच्छा बताइए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 5×4, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही ना? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, और हाइट कितना है मेरे भाई बंधु? समझ में आया?
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 4 9 इंटू हाइट 20। यस सर। और एरिया इज द गिवन 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? समझ में आया सबको? 0 0 2 2 9 3 x बराबर। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 4 3 12 और यहां पुट कीजिए 5 3 15। हाँ या ना? तो ऐसे करके 12 और 15। हमसे यही पूछा कि पैरेलल साइड्स की लंबाई कितना, तो बोलेंगे 12 और एक और छोटा सा प्लीज 12 और 15। समझ में आया? कोई दोबारा चाहते हैं पूछना? कोई भी भाई जी आप चाहते हैं तो एक बनाइए। एक और दे दिया वैसा ही। देखो यहां पर अंतर दे दिया दोनों का 4 सेंटीमीटर। मतलब एक भुजा x है, दूसरा x प्लस 4 या x माइनस 4 ऐसे है ना। एक पैरेलल साइड यदि x है तो दूसरा कितना होगा? लिखिए लिखिए लिखिए। नहीं बनाइए 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 बनाइए। जैसे चाहे वैसे बनाइए आप, डरिएगा नहीं। क्यों डरना? देवी और सजनों, ए देवी सजनों, देवी और सजनों, देवी सजनों, सबका या भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, देवी सजनों, बोलो बोलो आया। किसका किसका आया? चलिए सबने लाया कितना? 24 और 23 27 कितना आ रहा है? अच्छा गोली मारो यहां देखो। अच्छा सुनो, इसको a और b मान लूं या x और x प्लस 4 मान लूं? दोनों से बनेगा। a b भी मान से बनेगा और x और x के प्लस 4 4 का अंतर है ना। दोनों समानांतर भुजाओं में कितने का अंतर है? तो यदि एक x है दूसरा x प्लस 4 है या x माइनस 4 है, यही ना? क्या ऐसे a b मानू या x और x प्लस 4 मानू? ऐसा अब तुम बोल रहा तो लो मान देता हूं x और x प्लस 4। किसी को दिक्कत? चले। अच्छा फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये है x प्लस 4 और ये वाला क्या है? x। यस और नो? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये है x प्लस 4, ये है x और इंटू हाइट। हाइट इज गिवन 19। कितना दिया है? 19। अच्छा हमने x और x प्लस 4 माना। कोई है जो नहीं समझ पाया? समझ रहे हैं सब लोग? x प्लस 4 ना? ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट एंड एरिया इज गिवन 475। यस और नो? अब इसे 19 से काटिए। कितने बार आया? 25। ये 2 जाके गुना कर दीजिए तो ये हो गया 2x प्लस 4 बराबर। ये 2 गुना हो गया 50 हो गया। 4 माइनस करिए 40। तो x बराबर तो एक 23 हो जाएगा। ये हो गया 23 और ये हो गया 23 प्लस 4 27। तो ऐसे करके दोनों निकाल देंगे। यस और नो? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके देवी और सजनों, ज्यादा तो नहीं है पढ़ाएंगे आज हम। अब हम लोग मिलते हैं मंडे को। कब मिलेंगे? कल आपकी छुट्टी रहेगी। ऐसे छुट्टी कल भी हो गया था लेकिन अफसोस है
लेकिन मंडे को फिर मिलेंगे, ठीक है ना। और फार्मूला याद कर लीजिए, हम कसम दे देंगे नहीं तो ध्यान रखिए, ठीक है सब लोग। ओके बाय बाय, आज के इतना ही।